जब से नूर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि भाई जो कुछ भी नूर ने किया है, तहसीन के साथ जो कुछ भी हुआ है और तहसीन को ये एहतशाम की तरफ नूर ही लेकर जा रही है, तो उस दिन के बाद नूर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है कि यार ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था तहसीन को। ये नाराज़ सी होती है, उदास सी होती है, अपने रूम में बैठी होती है। तो जब इसे जो वो देखता है अलियान इसके पास अट जाता है। अलियान को मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि ये मोहब्बत करता है नूर के साथ, जाकर इसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। इससे कहते हैं कि नूर, तुम ये सब कुछ इस वजह से कर रही हो कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। जब ये बात नूर सुनती है ना, तो ये फिर अलियान को जवाब देती है और कहती है कि इससे बड़ा जुल्म, ये इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है कि जो वो मैं हक पे हूँ और कोई मेरी बात के ऊपर यकीन तक नहीं कर रहा, कोई ये मेरी बात सुन तक नहीं रहा कि भाई मैं जो कुछ पे कह रही हूँ ये ठीक कह रही हूँ। ये बातें जब यहाँ पर अलियान सुनेगा ना, तो ये साफ अल्फाज में नूर को इनकार कर देगा और कहेगा कि आपने जो कुछ भी करना था, जैसे जो बात होनी थी वो तो हो चुकी है, अब आपके सामने है सब कुछ, हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो आगे से नूर जो होती है ना, इसे फिर अलियान को जवाब देगी और कहेगी कि ठीक है, मैं भी चुप हूँ, खामोश हूँ, लेकिन जिस दिन आपके सामने सब कुछ सच खुलकर आएगा, आपको लग पता जाएगा कि आखिरकार जो वो कौन ठीक था और कौन गलत था और किस हिसाब से आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती की। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं यहाँ पर जो वो अलियान भी। नूर तो ये बातें कहकर जो वो चली जाती है। अलियान को जो वो सुकून तक नहीं आता कि सर नूर ऐसा क्यों कर रही है, नूर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। अलियान, नूर के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जो आरिश होता है ना, आरिश अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जब इसे बहन कॉल करती है तो इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है ना, ये तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो इस घर की खुशियों को बर्बाद करके रख दिया, एक लड़की के लिए आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। जब ये बात आरिश सुनेगा तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि यही चीज़ें तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जब वो कहना चाहता था, ये चीज़ें तो मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका था कि भाई मुझे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे थे। उस वक्त आप लोग मेरी बात मान लेते तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। हालात तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। नूर को गुस्सा होता है और ये पहुंच जाती है, जाकर बातें सुनना शुरू कर देती है। इसे जो तहसीन को कहती कि तहसीन, आखिरकार जो वो आपने ऐसा क्यों किया, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस मामले पे बहुत ज़्यादा जो वो दुख है। तो आगे से तहसीन जो होती है ना, ये समझाने की कोशिश करती है क्योंकि तहसीन को इस बात का एहसास तो है कि यार ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था। जब इनकी डिस्कस जारी होती है तो इतने में पहुंच जाती है यहाँ पर जो वो माँ भी और गुस्सा करना शुरू कर देती है। ऐसे नूर को कहती है कि आप क्या ये साबित करना चाहती हैं, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हालात तो चेंज हो चुके हैं, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। जब ऐसा की बहस होती है ना, तो ये फिर अलियान भी आता है और तहसीन को जो वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। माँ जो भी ये धमकी देगी, इसे बोलेगी इसे वो नूर को कि भाई अब मैं चुप हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो वो अलियान की वजह से चुप हूँ, वरना जो वो आपको मैं कब कर जो वो यहाँ से निकाल चुकी होती या इस घर से बाहर निकाल चुकी थी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद जो वो क्या मुश्किलात पड़ती हैं जो वो नूर के लिए।